नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच होने वाली है? क्या केजरीवाल ने जो कहा था वो सच होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है? क्या इस संकट से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने अब मोहन भागवत यानी कि संघ के प्रमुख के सामने सरेंडर कर दिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। वजह बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करना। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से आरएसएस की यानी संघ की तारीफ की। क्योंकि ये भी आपको बताएंगे और इसको अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी से क्यों जोड़ा जा रहा है ये भी आपको तफसील से बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे, वहां उन्होंने झंडा फहराया और उसके बाद उन्होंने आरएसएस की झोला भर भर के तारीफ की। बताया कि कैसे संगठन काम कर रहा है और एक 100 साल से ऐसा एनजीओ की तरह काम कर रहा है जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और बहुत सारी शिक्षा सभी चीजें प्रदान करता है। अब इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही घिर गए। कैसे? विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए तारीफ आरएसएस की कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच इस वक्त ठनी हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि मोहन भागवत की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नहीं सुनते हैं। इसी वजह से संघ नाराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और चूंकि प्रधानमंत्री का बर्थडे आने वाला है और इस बर्थडे पर प्रधानमंत्री जो हैं वो 75 साल के हो जाएंगे। और आपको याद दिला दूं, कुछ समय पहले कुछ इतिहास में आपको लिए चलते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने एक नियम बनाया था कि 75 साल के जो नेता होंगे वो रिटायर कर दिए जाएंगे। युवा चेहरे चाहिए, ऊर्जावान लोग चाहिए प्रधानमंत्री को बीजेपी में। लेकिन अब यह नियम प्रधानमंत्री के लिए ही गले की फांस बन जाएगा, क्योंकि सितंबर में जब पीएम का जन्मदिन आएगा तो 75 के हो जाएंगे। क्या उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे? अगले बार जब चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव 2029 में होते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री का ही चेहरा रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल गूंज रहा है राजनीतिक गलियारों में, या फिर नियम बदल दिया जाएगा, इसे लेकर संशय बना हुआ है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब लोकसभा चुनाव हुए थे दिल्ली में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, क्या वो अपने पद से हट जाएंगे? और केजरीवाल का ये बयान राजनीतिक गलियारों में खूब गूंजा था। सभी इस पर चर्चा करने लगे थे। विपक्षी दलों ने भी इस नब्ज को पकड़ लिया था और सभी इस बात को एक सुर में पूछ रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता का मोह त्याग देंगे, और उन्हें त्यागना ही पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा था कि लोकतंत्र के चुनाव जैसे ही हो जाएंगे लोकसभा के चुनाव, उसके बाद प्रधानमंत्री को अपना पद त्यागना पड़ेगा अगर जीत होती है तो। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनकी जगह रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की कमान संभाल रही हैं। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है। और जब सरेंडर कर दिया है प्रधानमंत्री ने आरएसएस के सामने, चूंकि आरएसएस ने ऑप्शन दे दिया है कि या तो सत्ता या फिर संगठन, आप क्या चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री ने शायद सत्ता को चुन लिया और संगठन को यह कह दिया है कि भैया प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे चाहिए। और संगठन भी इस बात को समझता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल को मोहन भागवत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि यह तारीफ किस लिए की गई है। और आपको अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताते हैं, जिस रिपोर्ट में जब प्रधानमंत्री के 75 साल को लेकर, इस बैरियर को लेकर जब अमित शाह से सवाल किया गया था तो उन्होंने क्या कहा था। अब इस रिपोर्ट को देखिए जो खबर छापी गई है। मई 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनावों में भी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष उस वक्त जेपी नड्डा थे, अभी भी हैं, लेकिन तलाश नए चेहरे की लगातार जारी है। उन्होंने कहा था भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं और भविष्य में भी यूं ही हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, 2029 में भी वही प्रधानमंत्री होंगे।
तो इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि भाजपा ने, अभी तो हाल ही में भाजपा ने ये कहा कि देखिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है, लेकिन दैनिक भास्कर ने ही ये एक और खबर, एक और डेटा छापा, जिसमें ऊपर हेडिंग आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भाजपा ने 75 साल की उम्र पर कई नेता जो हैं वो रिटायर किए। पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे। विपक्ष के कई नेता 2024 के चुनाव से पहले और बाद में उनकी 75 की उम्र पूरी करते ही रिटायर होने पर चर्चा कर चुके हैं। मई 2024 में, जैसा कि पहले आपको बताया, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम ने खुद यह नियम यानी कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाला नियम बनाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम बने तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को जगह दी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल की थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल की थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तब के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा की उम्र की वजह से काट दिया गया। तो ये वो डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि जिनकी 75 साल से ज्यादा की उम्र हो गई थी उन नेताओं को या तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया या फिर उन्हें घर बैठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है। अमित शाह जो जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उनकी रणनीति हमेशा यही सोचकर वो रणनीति बनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई आंच ना आए, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये नियम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पीएम हैं जिन्हें अपनी कुर्सी से बहुत ज्यादा प्रेम है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा तब तक बने रहना चाहते हैं जब तक कि बीजेपी सत्ता में रहेगी। और इशारों में लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस बात का दावा भी कर दिया जब उन्होंने अगले 10-15 सालों का रोड मैप बता दिया कि बीजेपी ये काम करेगी, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं। लेकिन अब केजरीवाल की जो भविष्यवाणी है वो सच होती है या नहीं, ये देखना होगा। आपको जाते जाते केजरीवाल का बयान जो है वो एक बार फिर से बताते हैं। केजरीवाल ने यही कहा था कि अगर इस बार के लोकसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। एक ही साल यानी कि इसी साल वो प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या आप भी इस बयान से ताल्लुक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या छोड़ देनी चाहिए, जो कि नियम उन्होंने बनाया है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।